हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न इट। आज हम डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। सो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अब इंडिया की बात करते हैं हम। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिर इस राइट को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस राइट को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अभी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी चले जाते हैं तो हमें बहुत डिफरेंस मिलता है। कहीं कहीं पे माइनॉरिटीज़ भी मिलती हैं, मतलब कुछ छोटी जगह पे भी। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप पंजाब में रहते हैं और पंजाब में तमिल बोलने वाले लोग कम होंगे तो वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हो गई। तो इनको हम खो नहीं सकते, इनको हमें बचाना है। तो ये छूट ना जाए, इसलिए इनको माइनॉरिटीज़ को ये फील ना हो कि उन्हें नेगलेक्ट किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट बनाया जाए और माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट प्रोवाइड किए जाएँ। मेजॉरिटी हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम जानते हैं, उतना ही हमारी माइनॉरिटीज़ भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 और 30 कल्चर एंड एजुकेशन राइट के बारे में बता। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात की गई है। अब माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं? माइनॉरिटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। माइनॉरिटीज़ को हम सिंपल मीनिंग में समझते हैं। माइनॉरिटीज़ एक ऐसा ग्रुप लोगों का जिसकी प्रैक्टिस, रेस, रिलीजियस या अदर कैरेक्टरिस्टिक दूसरे ग्रुप के मुकाबले कम माइनॉरिटीज़ होते हैं। अब ये माइनॉरिटीज़ कौन कौन से होते हैं, ये कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे कि जैन और सिख, ये हमारे माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं और रिलीजियस बेस्ड होते हैं। अब ये माइनॉरिटीज़ हमारे बहुत कम होते हैं, कम क्वान्टिटी में होते हैं, इसलिए ये छूट ना जाए, इसलिए इनको प्रिजर्व करने के लिए इनके लिए कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं। आर्टिकल 29 जो है वो सिटीजन पर ही एप्लीकेबल है, किसी बाहर वाले पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब 29 का क्लॉज फर्स्ट क्या बोलता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन। सेक्शन ऑफ द सिटीजन, इसमें माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की गई है। इसमें माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी दोनों ही इंक्लूड हैं। वो अभी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे हो या किसी पार्ट में रह रहे हों, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जो राइट है ये ग्रुप के लिए दिया गया है, ग्रुप के प्रोटेक्ट करने के लिए, या एब्सोल्यूट है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? सेकंड क्लॉज बोलता है कि अभी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट द्वारा मेंटेन की गई हो या फिर स्टेट फंड द्वारा उसको कोई हेल्प मिली हो, तो वो किसी भी सिटीजन को मना नहीं कर सकता, रिलीजियस, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर मना नहीं कर सकता एडमिशन देने से। ये जो राइट है, ये सेकंड क्लॉज का जो राइट है, ये इंडिविजुअल को दिया गया है, किसी कम्युनिटी को नहीं दिया गया है। सीधा मीनिंग इस क्लॉज सेकंड का सीधा मीनिंग ये है कि किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को ये राइट मिला है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फॉर्म भी कर सकते हैं और गवर्न भी कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 30 मेनली सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये सिटीजन, नॉन सिटीजन सब पर एप्लीकेबल है। आर्टिकल 30 के फर्स्ट क्लॉज में बोला गया है ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज। सारी माइनॉरिटीज़ वेदर वो रिलीजियस बेस्ड हो या लैंग्वेज बेस्ड हो, उनके पास ये राइट है कि वो अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, संस्था को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब ये है कि उनके पास ये राइट है कि जो भी संस्था से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली। जैसे कि आपके गुरुद्वारा, चर्च, मदरसा, ये सब हो गए। साथ ही साथ ये आर्टिकल जो 30 है इसको चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट भी बोला गया है। अब इसमें फर्स्ट क्लॉज में ए पार्ट आता है, इसमें एक राइट ही गारंटी दी गई है। वो राइट ये है कि अभी कंपलसरी एक्वायर किया जाता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटीज़ द्वारा बनाई गई हो, माइनॉरिटीज़ की हो, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट या फिर कंपनसेशन दिया जाएगा। ये एक तरह का राइट को गारंटी देता है।
सेकेंड क्लॉज बोलता है द स्टेट शैल नॉट इन गारंटी एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें ये बोला गया है कि स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी हेल्प प्रोवाइड करती है तो वो बिना किसी भेदभाव के हेल्प प्रोवाइड करेगी। कोई भी डिस्क्रिमिनेटर नहीं होगा, रिलीजियस, रेस, लैंग्वेज किसी भी बेस पे नहीं किया जाएगा। जो भी माइनॉरिटीज़ का है उसको हेल्प की जाएगी, और माइनॉरिटीज़ भी कोई भी हो, रिलीजियस हो या लैंग्वेज हो, सबको मदद की जाएगी बिना भेदभाव के। कल्चर एंड एजुकेशन राइट हमारे यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हिट द लाइक बटन। थैंक यू।